तो हमारा अगला वर्ड है डोमिसाइल। तो डोमिसाइल जो है वो एक नाउन है। इसका मतलब क्या है? वेल, सीधे शब्दों में कहे तो यह है आपका लीगल यानी कानूनी और परमानेंट घर। पर यहाँ एक कैच है, ये जरूरी नहीं है कि आप अभी वहां रह रहे हों। सोचो, आप कहीं और भी हो सकते हैं, बट लीगली कानूनी तौर पर आपका परमानेंट ठिकाना वही माना जाएगा। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि इस वर्ड का रियल लाइफ में क्या यूज है, राइट? तो सबसे कॉमन एग्जांपल है टैक्सेस। मान लीजिए आप किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं, लेकिन आपका परमानेंट लीगल होम, आपका डोमिसाइल इंडिया है, तो आपके टैक्स के जो भी रूल्स होंगे ना, वो उसी के हिसाब से लगेंगे। इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल आम है। फॉर टैक्स पर्पसेज, योर डोमिसाइल इज द कंट्री यू कंसिडर योर परमानेंट होम। यूएस टैक्स वाले एग्जाम्पल को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। एक और सिचुएशन सोचिए, कोई है जो 5 साल से अब्रॉड में काम कर रहा है, वहां रह रहा है, पर उनका जो लीगल परमानेंट कनेक्शन है वो अभी भी इंडिया से ही है। तो इस केस में हम कहते हैं इवन दो शी वर्कड अब्रॉड फॉर 5 years, इंडिया रिमेन्ड हर कंट्री ऑफ डोमिसाइल। देखा, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपका टेम्परेरी एड्रेस यानी रेजिडेंस तो बदल सकता है, पर डोमिसाइल वो जरूरी नहीं कि बदले। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए तो ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जब यूनिवर्सिटी एडमिशन्स की बात आती है। आपने इन स्टेट ट्यूशन फीस सुना है कभी? बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आप उसी स्टेट के पक्के निवासी हैं जहां यूनिवर्सिटी है, तो आपकी फीस काफ़ी कम हो जाती है। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी आपसे क्या मांगेगी? आपके डोमिसाइल का प्रूफ। बिल्कुल, इसीलिए आपको उनके फॉर्म्स पर अक्सर ये लाइन दिखेगी, The university requires proof of domicile to qualify for in-state tuition fees. चलिए, अब देखते हैं ये वर्ड आपको और कहाँ मिल सकता है। सरकारी नोटिसेस में, न्यूज़ हेडलाइंस में ये बहुत कॉमन है। इमेजिन कीजिए कोई नया कानून आया। अब वो कानून देश के सारे सिटीजन्स पर लागू होगा, राइट? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी उनका लीगल परमानेंट होम स्टेट कौन सा है। एक न्यूज़ हेडलाइन कुछ इस तरह से इसे लिख सकती है: The new regulations will affect all citizens, regardless of their current state of domicile. ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए कुछ सिमिलर और ऑपोजिट वर्ड्स देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्दों में आते हैं रेजिडेंस, होम, अबोर्ड। ये सब आपके रहने की जगह को ही पॉइंट करते हैं। लेकिन अब इसके ऑपोजिट आइडियाज देखो। टेम्पररी स्टे, विजिट, सोजॉन, इन सब का मतलब है कहीं पर थोड़े टाइम के लिए रुकना, परमानेंट नहीं। सो अब डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। डोमिसाइल एक परमानेंट लीगल कॉन्सेप्ट है, ना कि कोई टेम्पररी विजिट। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।